जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास कब शुरू होगा, कब से स्नान नियम है, कब समाप्त होगा, कैसे व्रत रखना है, क्या खाना है क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी। इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। कार्तिक मास का जो महीना है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इसमें भगवान के दामोदर रूप की पूजा अर्चना की जाती है और इसमें तुलसी की पूजा भी अवश्य की जाती है। तुलसी माता की पूजा का भी नियम इसमें लिया जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का 8वां महीना होता है। हिंदू धर्म में यह महीना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भगवान विष्णु लंबे समय के बाद नींद से जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस माह में श्री हरि और श्री कृष्ण की पूजा करने से जातक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक मास का महीना कब से शुरू हो रहा है। इस साल कार्तिक मास का जो महीना शुरू हो रहा है वह होगा 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 नवंबर 2025 तक रहेगा। इस महीने में व्रत त्योहार दान स्नान पूजन का विशेष महत्व है। वैसे तो महीना 8 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, लेकिन जो हम कार्तिक का स्नान शुरू करते हैं वह हम पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक करेंगे। तो जो पूर्णिमा है वो 7 अक्टूबर की है, तो इसलिए हम 7 अक्टूबर से ही हमारा स्नान कार्तिक का शुरू हो जाएगा। कुछ लोग 8 अक्टूबर से भी करते हैं प्रतिपदा तिथि से, क्योंकि सुबह को 8 अक्टूबर को उदय तिथि में प्रतिपदा तिथि मिलेगी। लेकिन स्नान वगैरह हम जब भी किसी महीने का स्नान लेते हैं, चाहे माघ का महीना हो या वैशाख के महीने का स्नान लेते हो, सावन के महीने का स्नान लेते हो या कार्तिक महीने का स्नान लेते का नियम लेंगे, तो हम पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ही लेते हैं। तो इसलिए 7 तारीख को हम पूर्णिमा का स्नान का नियम लेंगे और जो भी हमें इस दिन पूरे महीने के लिए छोड़ना होता है या कुछ नियम पकड़ने होते हैं वह नियम भी हम 7 अक्टूबर यानी पूर्णिमा वाले दिन ही लेते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करने का विधान है, क्योंकि इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। माना जाता है कि इससे सुपुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने में भजन कीर्तन दीपदान और तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, दिवाली, छठ पूजा, अहोई अष्टमी की पूजा होती है। इस महीने में बहुत सारे पर्व हैं और व्रत त्योहार हैं जो हम इस महीने में मनाए जाते हैं। और भगवान श्री विष्णु हरि भी 4 मास के बाद इसी महीने में देव उठनी एकादशी वाले दिन अपनी निद्रा से उठते हैं। कार्तिक मास में हमें ये 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। कार्तिक मास के दौरान आपको प्रतिदिन तुलसी की पूजा और परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि इस महीने में तुलसी की पूजा करने से भाग्य की रेखा संवर जाती है। नंबर 2, कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ जरूर करना चाहिए। दामोदर अष्टकम को कार्तिक मास में सुनने से पिछले कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि कार्तिक माह में भगवान विष्णु के दामोदर रूप की ही पूजा अर्चना की जाती है। नंबर 3, इसके अलावा कार्तिक मास में भगवत गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 4, इसके अलावा प्रतिदिन भगवान दामोदर को दिया दिखाना चाहिए। कार्तिक मास में श्री हरि मंत्र के नाम का जाप करना चाहिए। जो भी लोग इस माह में एक बार भी हरि का नाम का जाप करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक मास में कुछ नियम हमें अवश्य लेने और कुछ नियम हमें ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जैसे अभी हमें ये कार्य अवश्य करने चाहिए जो मैंने पहले 5 कार्य बताए हैं, और अभी ये जो कार्य मैं बता रही हूँ ये हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कार्तिक मास में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज और अदरक जो भी है, अगर मतलब आपके घर में खाते भी हैं और आपने अगर व्रत स्नान का नियम लिया है तो आप 1 महीने के लिए अपने घर में सब कुछ बंद कर दीजिए। इस दौरान किसी भी तरह से अभद्र या गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना हमें ऐसा कुछ काम करे कि खुद हमारे लिए कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करे और हमें तो किसी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। तन और मन से शुद्धता पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी तरह से पशु या पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कार्तिक मास के नियम।
मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक मास में जब श्री विष्णु भगवान हरि 4 मास के लिए निद्रा में चले जाते हैं तो वह क्षीर सागर में निद्रा करते हैं। तो वह कार्तिक मास में श्री हल का जो वास होता है वो जल में वास करते हैं। इस माह में श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस पूरे माह में तुलसी की उपासना करने के साथ साथ सुबह और शाम घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। प्रतिदिन विधिवत हमें गीता का पाठ करना चाहिए और डेली हमें, जब हम कार्तिक मास के स्नान का नियम लेंगे तो कार्तिक महात्म के हर एक अध्याय का एक दिन हमें अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास का 30 अध्याय होते हैं। अध्याय आप अवश्य सुनिए डेली। आप को अगर आप ऑफिस वर्किंग वुमेन है या महिला, मतलब आपका अगर टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, तो आप फ़ोन पर चलाकर भी सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी कार्तिक मास के डेली के अध्याय आपको सुबह ही 6 बजे आपको हर अध्याय हर दिन के हिसाब से मिल जाएगा। तो आपको कार्तिक माह का अध्याय का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इसमें आपको गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए और हमें भगवान श्री विष्णु हरि के कुछ मंत्र हैं जिनका हमें पहले ही दिन, पूर्णिमा के दिन आप नाम जप का संकल्प ले सकते हैं कि आपको 1 माला डेली करनी है या आपको 16 माला डेली करनी है या आप तुलसी की कितनी परिक्रमा करेंगे, है ना। तो ये संकल्प लें। अगर आपको 1 माला डेली करनी है तो आप 1 माला का संकल्प लें। पहले दिन हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं आपका पूरे कार्तिक मास में 1 माला रोज जप करूँगा। और फिर आप इसके बाद, अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई माला का आप जप नहीं कर सकते, तो आप 5 मिनट या 10 मिनट का संकल्प लें कि मैं सुबह या शाम किसी भी समय 5 मिनट या 10 मिनट भगवान का बैठ के मंत्रों का जाप करूँगा। उस मंत्र जाप को हम कहते हैं अजपा जप, यानी जिसमें मंत्रों की कोई संख्या नहीं होती है कि मतलब मन के जब हम माला जपेंगे तो 108 हमारी संख्या होगी कि हमारी 108 हम, क्योंकि मोती की माला होती है तो 108 का जप होता है। लेकिन अगर जब हम 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं तो उसे बोलते हैं हम अजपा जप। और अजपा जप जो मंत्र होते हैं वो सबसे अच्छा जप होता है, जिसमें हमारी मंत्रों की कोई संख्या ही नहीं होती है। हम 10 मिनट में कितना भी उच्चारण कर लें। आप 10 मिनट के बजाय 15 मिनट भी बैठ सकते हैं उसमें और 20 मिनट भी बैठ सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। और आप ऐसे काम करते हुए भी सारा दिन मन में आप भगवान विष्णु हरि का मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ पहले ही दिन संकल्प लेना है। आप मतलब प्रतिदिन मतलब नहाएंगे, प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। यानी आपको सूर्योदय का मतलब है आपको 6 बजे से पहले पहले आपको अपनी तुलसी पूजन, कार्तिक स्नान, कार्तिक महात्म का मतलब सब कुछ आपको ये 6 बजे से पहले पहले कर लेना है। अगर आपके आसपास कहीं मंदिर है और मंदिर में ये व्यवस्था है कि पंडित जी आपको कार्तिक महात्म की डेली अध्याय का पाठ श्रवण कराते हैं तो आप मंदिर में जा सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सुबह उठकर जाते हैं, क्योंकि बच्चों का भी होता है, सबका अपना अपना काम का रूटीन होता है, तो आप खुद भी घर में सुबह उठकर घर की पहले आप अपने सबसे पहले अपने मेन गेट पर अपने आप वहाँ पर साफ़ सफाई कीजिए, पानी का छिड़काव करिए। फिर आप जहाँ आपकी तुलसी रखी हुई है तुलसी के पास आप थोड़ा सा साफ़ सफाई करिए और तुलसी माँ पर आप भोग भी अर्पण करिए। फल कर सकते हैं आप, मिश्री कर सकते हैं, चीनी कर सकते हैं, कुछ भी आप फल अर्पण कर सकते हैं। दिया जलाइए और वहाँ पर आप बैठकर कार्तिक मास की जो महत्तम है उसका अध्याय करिए। फिर आप अपने मंदिर में भगवान विष्णु हरि या लड्डू गोपाल जो भी आपके विग्रह स्वरूप हैं उनको आप स्नान वगैरह कराकर आप वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप मंत्रों का जाप अपने मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं, तुलसी माँ के सामने बैठकर भी कर सकते हैं। आपको ये सब काम 6 बजे के बाद करना चाहिए। और आप जो माला का संकल्प लेंगे आप वो किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये नहीं कि सुबह सुबह, आप वो दिन में भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपको तुलसी पूजन और कार्तिक मास का जो स्नान का महत्तम जो पढ़ना है वो आपको सुबह सूर्योदय से पहले पहले करना है। सूर्य नारायण भगवान को जल भी आपको अर्पण करना है सूर्योदय से पहले पहले। ये सब काम आपको 6 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए। और आपको इसलिए आपको रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह आप जल्दी ताकि समय से उठ सकें। और फिर आप 4 बजे अगर उठ गए जाएंगे तो आपका ये काम सही समय पर, आपके घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और आप सही समय पर सारा काम समाप्त करके अपनी पूजा अर्चना आपकी हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको वही जानकारी आपको मिलेगी। कमेंट में आपका जो भी सवाल होगा उसका आंसर दिया जाएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है आपके लिए और अच्छी जानकारी प्रस्तुत करने की। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।